हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम के कुछ एमसीक्यूज, नंबर सिस्टम कंप्यूटर के एमसीक्यूज, जो नंबर सिस्टम कंप्यूटर में होता है। देखिए, नंबर सिस्टम हमारे पास कंप्यूटर में 4 किस्म के नंबर सिस्टम यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, पहला जो नंबर सिस्टम होता है बच्चे, वो होता है आपका डेसिमल। ठीक है, डेसिमल, जिसका नाम ही डेसी है। डेसी मीन्स 10। तो यानी कि ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें 10 डिजिट्स या 10 सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाएगा किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहां पे अगर हम देखेंगे कौन कौन से सिंबल्स यूज होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा कहां तक, 9 तक। यानी कि 0 से लेकर 9 तक आपके कितने सिंबल्स हो गए, 10। तो इन्हीं सिंबल्स का यूज किया जाता है डेसिमल नंबर सिस्टम में। उसके बाद सेकंड आ जाता है आपका बाइनरी। देखिए, इनके नाम में ही छुपा है। अच्छा, डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है ना, इसमें इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी बेस कितनी हो, 10। ठीक है, वैसे ही बाइनरी, बाइनरी का मतलब होता है 2, बाय का मतलब 2। ठीक है, तो इसमें कितने सिंबल यूज किए जाएंगे, डेसी में अगर 10 थे, बाइनरी में 2 यूज किए जाएंगे। कौन कौन से, 0 और 1। और इसमें जो, क्योंकि ये बाइनरी है, इसमें किसी भी नंबर की जो बेस होगी वो कितनी होगी, 2। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल, ऑक्टा का मतलब होता है 8, यानी कि ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें 8 डिजिट यूज किए जाएंगे। यानी कि कौन कौन से 8 होते हैं बच्चे, वो आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यानी कि 0 से लेकर 7 तक ये जो टोटल 8 नंबर बन गए, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है ऑक्टल में। ठीक है, यानी कि इसके आगे कोई नंबर नहीं, कोई भी सिंबल यूज नहीं किया जाता, बस 0 से लेकर 7 तक के डिजिट से ही हम बाकी अदर नंबर बनाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से, और इसकी बेस कितनी होती है, क्योंकि ऑक्टल ऑब्वियसली बेस इसकी 8 होती है। इसके बाद आ जाता है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्सा, हेक्सा मींस 16। यहां पे हम बच्चे 16 सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे। 16 सिंबल्स कौन कौन से होते हैं इसमें, इसमें 0 से 9 तक जो सिंबल्स होते हैं, यानी कि टोटल ये जो 10 सिंबल्स होते हैं, ये यूज किए जाते हैं। और इसके बाद 10 के बाद, ये जो 10 सिंबल हैं, इसके बाद आपके 6 सिंबल और यूज किए जाएंगे। कौन कौन से, A, B, C, D, E और F। ठीक है, A को यहां पे 10 बताते हैं, B को 11, C को 12, ठीक है, D को 13, ठीक है, D को 13, E को 14 और F को 15। ठीक है, तो इसी तरीके से ये हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं 4। और इसकी बेस कितनी होती है, इसकी बेस 16 मानी जाती है। तो ये हमारे बच्चे कुछ आपके नंबर सिस्टम से एग्जिस्ट करते हैं 4। ठीक है, अब देखिए, जो आज के जो हमारे एमसीक्यूज हैं, उसमें हम क्या चीज अप्लाई करने वाले हैं। उसमें बच्चे बेसिकली डेसिमल टू जब आप अदर में कन्वर्ट करते हो तो आप डिवाइड करते हो उनकी बेस से। यानी कि मैंने अगर किसी डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना है तो मुझे 2 से डिवाइड करके वो एक मेथड आता है, फिर रिमाइंडर को हम काउंट करते हैं। उसी तरीके से अगर मैंने किसी डेसिमल को, नंबर को ऑक्टल में चेंज करना है तो उसको मुझे 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। उसी तरीके से हेक्सा में तो मुझे उसको 16 से। बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि वो डिवाइड करने में उनको दिक्कत है, उनको वो रिमाइंडर फाइंड करने में उनको दिक्कत आती है। तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आज का जो लेक्चर होगा उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ अगर आपको बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन अगर आ गई तो आप इजीली किसी भी दूसरे नंबर्स की कन्वर्जन इजीली कर लोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, ये तो हो गया आपके नंबर सिस्टम। अब देखिए, मैं कुछ चीज बताना चाहता हूं
देखिए यहां पे अगर मैं बोलूं कि देखिए मैक्सिमम वैल्यू अगर आपने देखी होगी हेक्सा की, तो लास्ट जो था वो मेरा कौन सा था, f था, और उसकी लार्जेस्ट वैल्यू कितनी थी, f। तो यानी कि हेक्साडेसिमल में मैक्सिमम वैल्यू जो होती है किसी भी वैल्यू की वो कितनी होती है, 15। ठीक है, किसी भी एक डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू 15 है। तो यानी कि इसमें अगर मैं बोलूं कि जब आपके बाइनरी नंबर आते हैं उनके वेट्स के अकॉर्डिंगली इन सबको मैं अगर डिफरेंशिएट करूं, तो सबसे पहले मैं देखूंगा जो सबसे लेफ्ट राइट वाली जो आपका डिजिट होता है उसकी बाइनरी में वैल्यू होती है 1। ठीक है, उसके बाद डबल करते रहना है बच्चे आपको, 2, फिर 2 का डबल 4, फिर 4 का डबल 8, फिर 8 का डबल 16, फिर 16 का डबल 32, फिर 32 का डबल 64, फिर 64 का डबल 128, फिर उसके बाद 256, फिर उसके बाद 512, उसके बाद 1024। इसी तरीके से ये आगे इनके वेट्स बढ़ते जाएंगे। किनके हैं ये, यहां से स्टार्ट होते हैं, ये यहां से, ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे ये। ठीक है, तो ये सबसे लेफ्ट मोस्ट आपका, सबसे राइट मोस्ट जो आपका बाइनरी डिजिट होगा उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आता है आपका राइट से, उसकी होती है 2, 4, 8, 16, डबल करते रहना है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे वेट्स। इन्हीं का यूज करके हम किसी भी नंबर को फाइंड कर सकते हैं, उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला। और याद रखिएगा हेक्साडेसिमल में हम लेते हैं 4 डिजिट, ठीक है, ऑक्टा में हम लेते हैं 3 डिजिट्स। ठीक है, आगे देखेंगे जैसे एमसीक्यूज आएगा आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए, तो ये वेट्स होंगे। और आपने एक और चीज देखी होगी बच्चे, जो आपके मेमोरी कार्ड होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, कोई 1 GB का होगा, 3 GB का कोई नहीं होगा, 1 का होगा, 2 का होगा, 4 का होगा, 4 का डबल 8 का होगा, 8 का डबल 16 का होगा, 16 का डबल 32 का होगा, 32 का डबल 64 का होगा, 64 का डबल 128 का होगा। तो आपने देखा होगा ना, कुछ इसी तरीके से उनके भी जो मेमोरी कार्ड के जो स्टोरेज है वो भी इसी तरीके से होती है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे हमें एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है बच्चे ये, ठीक है, हमें उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। बहुत ही इजी है बच्चे। हमारे पास जितने भी हमारे जो बाइनरी डिजिट्स हैं या बाइनरी नंबर सिस्टम है, ये मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए काम आता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स 2 ही स्टेट में हो सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं, या तो ऑन हो सकते हैं, या तो वो क्या हो सकते हैं, ऑफ। ऑन का मतलब होता है 1, ऑफ का मतलब होता है 0। ठीक है, बस इसी कॉन्सेप्ट का ऑन और ऑफ वाली वैल्यू का यूज ही अब हम कन्वर्जेंस में करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मेरे पास देखिए बाइनरी नंबर दिया हुआ है, ठीक है, आपने फटाफट से उस बाइनरी नंबर को क्या करना है, उतार लेना है ऐसे करके। ठीक है, फिर आपको पता है कि बाइनरी नंबर यहां से स्टार्ट होंगे, उनकी वेट्स, यानी कि यहां वाला इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 होती है, इसका डबल 3 होती है, 2 होती है, फिर 2 का डबल 4 होती है, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 64, 128। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब मुझे क्या करना है बच्चे, जिस वैल्यूज के नीचे 1 है उनको प्लस कर लेना है, यानी कि 128 प्लस 64 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1। कुछ नहीं किया, बस उन वेट्स को उन डिजिट्स के ऊपर लिख दिया, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। क्या करना है, डबल करके लिखते हैं इन वेट्स को। फिर क्या करना है, जिन जिन के नीचे आपके स्विचेस ऑन हैं, बस उन्हीं को आपने ऐड कर देना है। इन सबको जब मैं ऐड करता हूं तो मेरा आता है 221। तो ये बन गया आपका डेसिमल नंबर, किसका, इस बाइनरी नंबर का। तो आंसर है आपका 221। मेथड का समझ लग गया। चलिए आगे और बढ़ते हैं जिससे और क्लियर होंगे। देखिए बच्चे, नेक्स्ट जो आपको बताया जा रहा है वो बोल रहा है कि इन 2 नंबर्स को क्या करना है, आपको ऐड करना है। 2 बाइनरी नंबर दिए होंगे, आपको ऐड करना है। देखिए बच्चे, इसके लिए या तो आपको बिट टू बिट एडिशन आनी चाहिए, ठीक है, इसके लिए आपको बिट टू बिट एडिशन आनी चाहिए।
अगर नहीं आती तो कोई इशू नहीं है, हम सिर्फ बाइनरी कन्वर्जन को क्या यूज करके डेसिमल में फिर आंसर भी निकाल सकते हैं। यानी कि बच्चे मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ये जो बाइनरी नंबर दिए हुए हैं इनको मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा, डेसिमल में, फिर डेसिमल में इनको ऐड करके जो वैल्यू आएगी उसको फिर से बाइनरी में कन्वर्ट कर देना है। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं बच्चे, ये जो 4 है इसके ऊपर मैं क्या लगाऊंगा 1 2 4, 4 का डबल 8, 1 2 4 और 8, ठीक है। अब देखिए सभी के नीचे 1 है, जिन जिन के नीचे 1 है उन सबको मैंने क्या कर देना है ऐड, तो ये बन जाता है आपका 15, 8 + 4 + 2 + 1, ये भी आपका 15, तो 15 + 15 कितना होता है 30, तो मुझे 30 का बाइनरी नंबर फाइंड करना है, वही आपका आंसर, ठीक है। 30 का करना है तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा 1 2 4, 4 का डबल 8, 16, 16 के आगे डबल होता है 32, तो मुझे 30 चाहिए, तो 32 को तो मैं काउंट नहीं करूंगा, तो इसलिए मुझे आगे तक लिखने की जरूरत नहीं है, इसी से काम चल जाएगा। मैं क्या करूंगा 16 के नीचे 1, 8 के नीचे 1, क्योंकि 16 + 8 कितना होता है बच्चे 24, 24 + 4 28, 28 + 2 30, मेरा 30 बन गया। बाकी स्विचेस को मैंने क्या कर देना ऑफ कर देना है, ठीक है, मुझे जरूरत नहीं है बाकी मेरा 30 बनाना है, मैंने 30 बना दिया जिन जिन डिजिट से मेरा 30 बनता था, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। 4 बार 1 और एक 0, 4 बार 1 और एक 0, यही आपका आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब यहां पे बाइनरी नंबर्स का डिफरेंस पूछ रहा है, क्या करना है, सेम यही अप्रोच अपनानी है। इन नंबर्स को मुझे किस में चेंज कर देना है, डेसिमल में, फिर माइनस कर लो, फिर उसको फिर से बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। यहां पे स्विचेस 1 2 4 8, 1 2 4, ठीक है, लिख दिया। अब जिसके जिन वेट्स के नीचे 1 है उन्हीं को ऐड करना है। यहां 8 के नीचे ही 1 है तो इसका आंसर आ गया 8, बाकी तो सभी ऑफ है, उनको ऐड करने की जरूरत नहीं है। यहां पे 4 के नीचे ही 1 है तो ये आ गया, यानी कि आपका आंसर है 8 - 4 = 4, ठीक है। इनको माइनस करके क्या आएगा 4 आएगा। अब 4 को आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, बाइनरी में। क्या करना है 1 2 4, यानी कि 4 बनाना है अगर आपको तो क्या करोगे, सिर्फ इसके नीचे 1 और बाकी के नीचे 0, तो यानी कि 100 1 0 0, ये आपका बाइनरी इक्विवेलेंट है इन दोनों के माइनस का, ठीक है। क्लियर हो गया, बड़ा ही इजी है। आगे बढ़ते हैं। 98 का आपको बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर में उसको, सॉरी ये डेसिमल नंबर दिया हुआ 98, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। बस यही अप्रोच अपनानी है सेम। देखिए एक ही अप्रोच है हमारी, एक ही मेथड है हमारा, और हम सभी क्वेश्चन को सिर्फ उसी मेथड से कर रहे हैं। आपको बार बार दूसरे तीसरे मेथड्स की जरूरत ही नहीं है। देखिए 98 मेरा डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। मैंने 98 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, मुझे वेट्स पता है कि क्या क्या है, 1 2 4 8, 8 का डबल 16, यहां पे आएगा 32, यहां पे आएगा 64, ठीक है। उसके बाद 128 आएगा, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 98 से ज्यादा हो जाएगा तो उसको मैंने काउंट करना ही नहीं है, तो इसलिए इन्हीं से काम चल जाएगा। देखिए 98 बनाना है, मैं 64 के साथ 32 अगर ऐड करता हूं तो बन जाता है कितना 96, तो यानी कि मुझे 2 और चाहिए, तो 2 के लिए मुझे किसके नीचे 1 रखना पड़ेगा, 2 के नीचे, और बाकी सारे स्विचेस मैं क्या कर दूंगा ऑफ कर दूंगा क्योंकि मुझे उनकी जरूरत ही नहीं है। तो 64 + 32 + 2 आपका आ जाता है कितना 98, ठीक है। तो देखिए 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0, तो यही आपका सी आंसर, ठीक है। देखिए कितना इजी है। अच्छा नेक्स्ट बच्चे आपको आ रहा है कि कंप्लीमेंट निकालना है आपको किसी भी नंबर का। देखिए कंप्लीमेंट अगर होगा तो किसी भी नंबर का कंप्लीमेंट, देखिए कंप्लीमेंट होता है उसका इन्वर्ट फाइंड करना, यानी कि कंप्लीमेंट में क्या होता है 0 चेंज हो जाता है 1 में और 1 चेंज हो जाता है 0 में। सिंपल सी बात बच्चे, तो हमने यही करना है। देखिए हमने इनका कंप्लीमेंट, तो 1 किस में चेंज हो जाएगा बच्चे 0 में, ये भी 1 0 में, ये भी 1 0 में, ये भी 1 0 में, और ये जो 0 होंगे ये 1 1 में चेंज हो जाएंगे। तो जहां पे भी आपको ये दिखता है ऑप्शन में वही आपका राइट आंसर, 4 0 4 1, सी ऑप्शन आपकी राइट, ठीक है। देखिए कितने मजे से ये क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल्स आपके निकलते जा रहे हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट।
देखिए यहां पे आप ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल को बाइनरी में। देखिए ऑक्टल को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी डिजिट को हमें 3 बाइनरी बिट्स की जरूरत होती है, यानी यूं कह दीजिए हमें 3 स्विचेस की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है 3 की? देखिए ऑक्टल में मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 0 से लेकर 7 तक, तो लास्ट वैल्यू कौन सी है? 7। तो 7 को मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स की जरूरत पड़ती है? 3। कैसे देख सकते हैं? देखिए 1, 2 और 4, ये 3 ही बाइनरी वेट्स लिए हैं मैंने। अब इनको अगर मैं प्लस करूंगा कितना आता है बच्चे? 7 आ रहा है ना। तो यानी कि मुझे 3 ही बिट्स लगेंगी बाइनरी की मैक्सिमम 7 वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसमें? ऑक्टल में, है ना। तो मुझे बस यानी कि इतना दिमाग में बिठा लेना है कि जब भी आपको ऑक्टल की कन्वर्जन करनी है तो 3 के ग्रुप लेने हैं लेफ्ट साइड से। क्या करने हैं? ऑलवेज टेक ग्रुप ऑफ 3 फ्रॉम राइट। ठीक है, राइट साइड से आपको क्या करने हैं? 3 के ग्रुप लेने हैं। ठीक है, राइट साइड से 3 के ग्रुप लेने हैं, किसमें? ऑक्टल में। वहीं हेक्सा की अगर मैं बात करूं, हेक्सा में हम 4 के ग्रुप लेते हैं राइट से। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या मेथड है ये एक्चुअल में, तभी ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, चलिए देखिए यहां पे मेरे पास कितना है? 5 है, 4 है और 0 है। ठीक है बच्चे, मुझे क्या करना है? हर एक के लिए 3 बिट से उसको रिप्रेजेंट करना है। यानी कि 0 के लिए भी मैं 3 बिट बना लूंगा, 1 2 4। 4 के लिए भी मैं 3 बिट बना लूंगा, 5 के लिए भी मैं 3 बिट बना लूंगा। 3 बिट सभी डिजिट्स के लिए बना दी। बस मुझे जो बनाना है वो मैं बनाऊंगा। मुझे 5 बनाना है तो मैं उन्हीं के नीचे 1 लिखूंगा जिनसे मेरा 5 बनता है। ठीक है, क्या करना है? कुछ नहीं किया, 3 के ग्रुप ले लिए हर एक डिजिट्स के लिए। कब करना है ये? जब ऑक्टल नंबर हो तो 3 के लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 1। 4 के नीचे भी 1 रखूंगा, बाकी को ऑफ कर दूंगा ताकि 4 + 1 क्या आ जाए? मेरा 5। अब मुझे 4 बनाना है तो 4 बनाने के लिए 4 के नीचे 1, बाकी 0। अब मुझे 0 बनाना है तो 0 के लिए सभी 0 हो जाएंगे। तो यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चे, यानी कि 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0। उसके बाद सभी 0 हैं, 1 0 1 1 0 0 और सभी 0, यानी कि ए आपका राइट आंसर। ठीक है, देखिए कितने मजे से। सिर्फ हमें क्या किया? हमने कोई मेथड नहीं किया बच्चे, हमने सिर्फ डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन ही कर रहे हैं, और उसी का यूज करते हुए हम सभी के सभी कन्वर्जन करते जा रहे हैं। बढ़ते हैं आपकी 7th MCQ पे। ठीक है, देखिए यहां पे एक बाइनरी नंबर दिया है और उसको किस में कन्वर्ट करना है? ऑक्टल में। मैंने जैसे ही बोला ऑक्टल आएगा तो आपको क्या करना है? राइट से 3 के ग्रुप लेने हैं। हेक्सा नंबर होगा तो 4 के ग्रुप लेने हैं, ऑक्टल होगा तो 3 के ग्रुप लेने हैं। देखिए बच्चे, जो भी बाइनरी को आपने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, पहले उस बाइनरी नंबर को क्या कर लीजिएगा? लिख लीजिएगा। ठीक है, ये हो गए आपके। ठीक है, यही है ना, 1 0 1 0, 4 टाइम्स 1 फिर 2 टाइम्स 0। ठीक है, ये मेरा बाइनरी नंबर है। मैंने बोला कि जब भी ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 3 की ग्रुप्स बनाने हैं। देखिए ये एक ग्रुप हो गया। स्टार्ट कहां से करना बच्चे? राइट से। ये नेक्स्ट 3 का बन गया, ये नेक्स्ट 3 का बन गया। अब इसके आगे 3 बन रहे नहीं है तो मुझे क्या करना है? अपनी मर्जी से 3 लगा दो, 2 लगा दो और, ताकि 3 बन जाए। ठीक है, अब वेट्स लगा दो इसके ऊपर, कन्वर्ट हो जाएगा। 1 2 4 1 2 4 1 2 और 4 1 2 और 4। अब कन्वर्ट कर दीजिए इसको डेसिमल में जैसे करते हैं। देखो मुझ सिर्फ 4 के नीचे 1 है, बाकी सभी में 0 है, तो 4 के नीचे 1 है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 4। ठीक है ना। अभी देखिए 4 2 और 1 के नीचे 1 1 है, तो सभी को जिनके नीचे 1 है उनको ऐड करते हैं। सिंपल सी बात, आ गया आपका 7। अब यहाँ पे सिर्फ 2 के नीचे 1 है तो आंसर आ गया 2। यहाँ पे 1 के नीचे 1 है तो आ गया, यानी कि 1 2 7 4, ये आपका ऑक्टल नंबर बन गया। 1 2 7 4 कहाँ पे है? ये डी, 1 2 7 4। ठीक है, देखिए कुछ नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन से ही सारी कन्वर्जन कर रहे हैं, और काफी इजी मेथड है। ठीक है, इसमें कोई मल्टीप्लाई कोई डिवाइड करना नहीं है आपको, इजी आंसर आपको दे रहा है। ठीक है,
अच्छा, आपको डिफरेंट मेथड सीखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए कन्वर्जन है, यहाँ पे बाइनरी नंबर एक दिया हुआ है, उसको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। हेक्साडेसिमल की जो बेस होती है वो 16 होती है। और जब भी मैंने बोला जब भी आपको बाइनरी टू हेक्सा चेंज करना है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि कितने डिजिट्स का पेयर लेना है, 4 का। ठीक है, ऑक्टल में 3 का लेते थे ना, हेक्सा में 4। बाकी सेम अप्रोच रहेगी, कोई चेंज नहीं करना हमने मेथड को। देखिए जो भी बाइनरी नंबर आपको दिया है उसको फटाफट से आपने लिख देना है 101। ठीक है, अब राइट साइड से 4 4 का पेयर ले लीजिए। ठीक है, ये आ गए मेरे 4 डिजिट्स। ठीक है, इसके आगे 4 नहीं बन रहे हैं तो बना लीजिए अपनी तरफ से 2 0 ऐड करके। ठीक है, हो गया। अब इनके ऊपर वेट्स लगा दीजिए 1 2 4 8, 1 2 4 और 8। बस क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए 8 और 4 12 और ये कितना आ गया 14। लेकिन बच्चे आपको पता है 14 को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, 14 को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, किसमें, हेक्साडेसिमल में। तो ये 14 है और 14 एक्चुअल में क्या है आपका, ई। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये 2 के नीचे 1 है, बाकी सभी 0 हैं, तो ये आ गया आपका 2। तो यानी कि 2 और ई इसकी बेस बन जाती है 16। यही आपका आंसर है। देखिए कितना इजी है ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे क्या दिया हुआ आपको, कन्वर्ट कीजिए 94 को फ्रॉम बेस 10 टू बेस 6। यहां पे क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरीके से पूछ रहा है। क्या रहा है कि 94 की बेस कितनी है, 10 है, और उसको बेस 16 में चेंज कीजिए। यहां पे वो डायरेक्टली नहीं बोल रहा आपको कि भाई डेसिमल को हेक्सा में चेंज कीजिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि बेस 10 वो होते हैं, वो कौन से होते हैं, डेसिमल, और बेस 16 कौन से होते हैं, हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं बात करूं तो यहां पे बोल रहा है कि डेसिमल को किस में कन्वर्ट कीजिए, हेक्सा में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे फटाफट से डेसिमल को सबसे पहले बाइनरी में चेंज करना है, फिर उसके बाद 4 4 के ग्रुप बना के उसको हेक्सा में चेंज कर देंगे। बहुत ही इजी है। तो चलिए 94 को 94 बनाना है, इसको डेसिमल, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, हमें वही नंबरिंग लगानी पड़ेगी, 1 2 4, डबल किया 8 16 32 64, और उसके आगे वाले की तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो 128 होगा, 94 से ज्यादा है, तो उसकी तो मुझे जरूरत ही नहीं है। तो मुझे 94 उन्हीं डिजिट्स को यहाँ पे लेना है जिनसे 94 बन सके। ठीक है, तो 94 बनाना है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं 64 को लेता हूं और 32 को लेता हूं तो ये 96 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स मुझे इनमें से बाकी इसको छोड़ के बाकियों को लेना पड़ेगा, तभी मेरा 94 आएगा, क्योंकि इसको लूंगा तो ज्यादा आ जा रहा है, तो इसलिए इसके नीचे मैंने ऑफ कर दिया। ठीक है, अच्छा अब मैं 16 को अगर लेता हूं तो ये बन जाता है आपका कितना, 80। इसको लूंगा तो 88। ठीक है, 88, और 4 को लूंगा तो 92, और आगे 2 को लूंगा तो आ गया आपका 94, और बाकी स्विचेस आपके क्या हो जाएंगे, ऑफ। तो बच्चे ये आपकी कन्वर्जन किस में हो गई, ये कन्वर्जन हो गई आपकी बाइनरी में। अब आपको इसको फर्दर किस में चेंज करना है, हेक्सा में। क्या करोगे, यहां से 3 3 के पेयर ले लोगे, 4 4 के हेक्सा में चेंज करना है तो 4 के, ऑक्टा में चेंज करना तो 3 3 के, यानी कि ये 4। ठीक है, आगे 4 होने चाहिए लेकिन 3 है, तो अपनी तरफ से 0 लगा दो। अब क्या करना है, इसमें ऊपर जो वैल्यू है वो लगा दीजिए, 1 2 4 और 8, 1 2 4 और 8। ठीक है, उन्हीं वैल्यूज को ऐड करना है। ठीक है, जिनके नीचे 1 है। यहां पे मुझे सिर्फ 4 के नीचे 1 है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, 4। ठीक है, यहां पे हमें उन्हीं को लेना है जिनके नीचे 1, हाँ 1 के नीचे 1 है, इसको लेंगे हम। ठीक है, और 4 के नीचे 1 है, इसको भी ऐड करेंगे, यानी कि 4 + 1 कितना आ गया आपका, 5। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जिसके नीचे 1 है उन्हीं को ऐड करना है। 2 के नीचे 1 है, इसको ऐड किया, 4 के नीचे 1 है, इसको ऐड किया, 8 के नीचे 1 है, यानी कि 8 + 4 12, 12 + 4 14। ठीक है, अभी आपने देखा था 14 किसके बराबर होता है आपका, ई के बराबर होता है, तो इसका आंसर आता है 5E। ठीक है, चलिए आगे हमें बोला हुआ है कि एक आपको हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है और उसको ऑक्टल में चेंज करना है। तो पहली अप्रोच क्या होती है, बाइनरी में चेंज करना, फिर बाइनरी के बाद उसके क्या बना लेने, ग्रुप बना लेने, और फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा इजीली। देखिए यहां पे
मुझे A42, ठीक है, A42, ठीक है, इसको बाइनरी में चेंज करना है। देखिए यहाँ पे A की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 10, तो मुझे 4 बिट्स में इन सभी को क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 2 बनाना है तो 2 कैसे बनेगा, 1 2 4 8, 2 बनाना है तो 2 के नीचे ही मुझे 1 रखना है, बाकी सभी 0। 4 बनाना है 1 2 4 8, हमें पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है क्योंकि हेक्सा है तो इसलिए 4 4 के पेयरिंग ले रहे हैं हम, 1 2 4 8। 4 बनाना है, 4 के नीचे 1, बाकी सभी 0। ए होता है बच्चे आपका 10 हेक्साडेसिमल में, यानी कि यहाँ पे मुझे क्या बनाना है 10, तो यहाँ पे 8 लूंगा और एक 2 लूंगा, बाकी वो कर दूंगा ऑफ, ठीक है। तो ये बन गई मेरी कन्वर्जन किसकी, ये कन्वर्जन होगी मेरी बाइनरी, ठीक है। अब जब बाइनरी में कन्वर्ट हो गया तो उसके बाद ऑक्टल में कन्वर्ट करना बड़ा ही इजी है। क्या करना है, मुझे 3 3 के पेयर लेने हैं, यानी कि मेरे पास जो नंबर है वो आ गया 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0, 3 3 के पेयर राइट साइड से शुरू हो जाइए। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 3 के पेयर बन गए क्योंकि हम ऑक्टल में चेंज कर रहे थे इसलिए 3 3 के लिए। तो 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 और 4, बस जिनके नीचे 1 है उनको ऐड करके नंबर में कन्वर्ट कीजिए। 2 के नीचे 1 है तो 2 ले लिया, यहाँ पे 1 के नीचे किसी के नीचे भी नहीं है 1 तो इसलिए सभी के सभी 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 1 के नीचे ही 1 है इसलिए इसका आंसर 1 आ गया। यहाँ पे हमारे 1 के नीचे भी 1 है और 4 के नीचे भी 1 है, 1 + 1 आ गया आपको 4 + 1 यानी कि 5, तो 5102 इज द आंसर, यही डी आपका आंसर है। तो देखिए हमने सिर्फ एक ही तरीके से खाली डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन मेथड से ही और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन मेथड से ही हमने सारे के सारे एमसीक्यूज कर लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, बाय।